नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। आज सोनीपत के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे सोनीपत पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रशासन के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं सीएम योगी। अधिकारियों के साथ बैठक की संभावना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे सोनीपत पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोनीपत के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर करीब 1 बजे सोनीपत पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कार्यक्रम स्थल के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अगली खबर की ओर करते हैं। नोएडा से बड़ी खबर, इंजीनियर मौत मामले में एक और एफआईआर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दोनों बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नोएडा से 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। पर्यावरण संरक्षण जल प्रदूषण के तहत एफआईआर। जांच टीम ने किए चप्पे चप्पे के शॉट्स। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, टेक्निकल टीम ने शुरू किया मुआयना। नोएडा से बड़ी खबर सामने आई है, इंजीनियर की मौत के मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस मामले में दोनों बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 5 लोगों को नामजद किया गया है। एफआईआर पर्यावरण संरक्षण और जल प्रदूषण से जुड़े गंभीर आरोपों के तहत दर्ज की गई है। जांच टीम ने घटनास्थल के चप्पे चप्पे की फोटो और वीडियो रिकॉर्ड की है। आपको बता दें कि वहीं टेक्निकल टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने पूरे मामले की गहन जांच में जुटा हुआ है। नोएडा से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे, 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। इंजीनियर मौत मामले में एक और एफआईआर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त नोएडा से, दोनों बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्रशासन पूरे मामले की गहन जांच में जुटा हुआ है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा अभद्रता का मामला तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी का धर्मद्रोह, साधुओं का अपमान करना बताया। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सत्य, धर्म और न्याय के साथ चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। आपको बता दें कि उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी ने कहा कि माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता, इसीलिए स्वामी को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को मुख्यमंत्री को अपशब्द नहीं कहना चाहिए था। सीएम भी संत हैं। स्वामी रविंद्र पुरी ने बताया कि हमने अभी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर पूरी घटना की जानकारी दी है। हमारा जो स्टैंड है वो बदलता नहीं है। रात को देख करके रात का स्टैंड, दिन को देख करके दिन का स्टैंड, मंगलवार को मंगल का, बुध का, ऐसा नहीं होता है। जो स्टैंड हमने लिया वो हमारी पीढ़ियों तक रहेगा। ऐसा कठिन काम, वो सरल काम नहीं है। हमने जो स्टैंड लिया है कि अगर हम अपने माघ मेला के शिविर से संगम स्नान के लिए निकले थे तो ससम्मान संगम स्नान जब हमको कराया जाएगा तभी हम शिविर में प्रवेश करेंगे, उसके पहले हम शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये टेक हमारी कोई छोटी टेक थोड़े है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो कुछ कम नहीं हुआ है।
इसलिए ये टेक तो हमारी रहेगी। जब तक इसको गंभीरतापूर्वक सुधारने के लिए लोग नहीं आएंगे तब तक इसका खामियाजा उनको भोगना ही पड़ेगा। हमारा गंगा जी पे आंदोलन हुआ, गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे और जिस तरीके से आपके उस समय भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आज भी हम आपसे वादा करते हैं कि इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। हम तो आए थे एक तरह से उनका दर्शन करने, दूसरे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उससे पूरा सनातन समाज आहत है। तो उनके प्रति हम सनातन समाज की तरफ से, अपने तरफ से एक संवेदना, एक समर्थन के रूप में कह दीजिए, या एक दुख व्यक्त करने आए थे स्वामी जी के चरणों में कि आपके साथ अन्याय हुआ है और सारा समाज, सनातन समाज इससे आहत है, दुखी है। ये सरकार सनातन का तो रोज नाम लेती है, लेकिन सनातन को समाप्त करने पर लगी है। इसलिए इस सरकार के बारे में ये सोचना कि सनातन का सम्मान करेगी, शिव मंदिर का सम्मान करेगी, क्या करेगी, कुछ कह नहीं सकता। ये रोज इनकी आइडिया। देखिए, अब हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी अपने को सनातनी कहते हैं, जबकि वास्तविक रूप से वो उसमें है नहीं। हम जितने भी हिंदू हैं हम खंड खंड हो जाएं। ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी होता है उसके लिए सरकार है, उसके लिए शिकायत है, उसके लिए हम सब लोग थे। एक बार किसी को कहा होता, आपने FIR किया होता, आपने उसके लिए एप्लीकेशन लगाई होती। भाई आप जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गालियाँ दे, कहाँ तक उचित है? मैं मानता हूँ संतों के साथ, जितने भी संत हमारे साथ थे, बटुक हमारे साथ थे, उनके साथ अत्याचार हुआ। वो अत्याचार योगी ने नहीं किया, वो अत्याचार प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। वो अत्याचार जो है, जो पुलिस का स्टाफ है, उसमें 4-5 लोग थे जो जानबूझ के, जिन्होंने ऐसा जो बमंडल खड़ा किया है कि ताकि हमारा आपस में विवाद हो जाए और हम सब हिंदू टूट जाए। हमने योगी जी को लिखा है, पत्र लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे वहाँ स्टाफ थे, पुलिस का स्टाफ था, जिसने बच्चों की चोटियाँ खींची है, बच्चों को मारा है, संतों को मारा है, उसकी जांच हो, उन पे कार्रवाई हो। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि माघ मेला नोटिस मामले में अखिलेश यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य और साधु संत हमारी संस्कृति की शोभा है। सनातन धर्म की परंपरा तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी के हिसाब से काम नहीं किया तो नोटिस मिलेगा। असहमति पर ईडी और सीबीआई भेजी जाएगी। आपको बता दें कि शंकराचार्य से सर्टिफिकेट पूछना सनातन धर्म का अपमान है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ईडी आएगी, आपके पास सीबीआई आएगी। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। हम लोग जनता की सेवा करेंगे
और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए, देखिए, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। संभल हिंसा में एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश देने के बाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवांशु सुधीर के तबादले के बाद वकील भड़क गए। आपको बता दें कि वकीलों ने चंदौसी कोतवाली के पास सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वकीलों ने यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जज के ट्रांसफर को लेकर न्याय की हत्या बताई। आपको बता दें कि कहा कि अच्छे जज को डिमोट जा रहा है। सीजी भिवांशु सुधीर ने संभल हिंसा के दौरान एक युवक आलम को गोली लगने के मामले में उसके पिता की याचिका पर पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे। वकीलों का कहना है कि इसी फैसले के बाद उनका तबादला किया गया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में सोशल मीडिया एक्स पर निशाना साधा। लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका की संविधान की अविवाहिक सुरक्षा हो सकती है। अधिवक्ता रोशन सिंह यादव ने कहा कि भगवान भी अच्छे लोगों को सजा नहीं देता, ये गलत ट्रांसफर है। एक जज जो अच्छा है उसको सजा देने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारी कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग है कि उनका ट्रांसफर रद्द किया जाए। ये जिला काम करने में बहुत अच्छा रूटीन कर रहा था। फाइलों को कायदे से सुना जा रहा था। पुरानी फाइलों में दवाइयाँ हो रही थी। 8 दिन में निर्णय हुए हैं। अनायास जो लंबित पड़े थे, लंबे समय से उसका निस्तारण हो रहा था। इतने अच्छे अधिकारी का ट्रांसफर किया जाना यूपी में न्याय को ये गरीब और मजलूमों और सुलभ न्याय के साथ धोखा है। न्याय की हत्या हुई है। सामंजस्य बनाकर चल रहे थे। बार बहुत संतुष्ट, सबसे ज्यादा संतुष्टि जब से ये जिला बना है, बार सबसे ज्यादा संतुष्टि सीएम साहब से। और मेरा हाई कोर्ट से ये कहना है, मेरी ये मांग है, हमारी मांग ये है कि सीजीएम साहब हमारी मांग ये है कि सीजीएम साहब की कार्यशैली से पूरा जिला संतुष्ट है। अधिवक्ता संतुष्ट हैं, बादकारी संतुष्ट हैं, स्टाफ संतुष्ट है, गरीब संतुष्ट है, मजदूर संतुष्ट नहीं है। केवल पुलिस संतुष्ट नहीं है कि पुलिस खुद ही असंतुष्टि की गोली खा के सोती है। और ऐसे उन्हें फिर भी सीजीएम साहब से कहीं ना कहीं जुडिशियल वर्क लेना है। भाई हाई कोर्ट को सीजीएम साहब से जुडिशियल वर्क लेना, तो हमारे यहाँ के जुडिशियल वर्क में क्या दिक्कत है? उन्हें हमारे यहाँ जुडिशियल वर्क करने दें, हमें सीजीएम साहब को वापस दें। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गीता भवन में बुधवार को गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि समारोह में देश भर से संत, विद्वान और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में अमित शाह शताब्दी अंक का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में गीता श्लोकों का अनिवार्य वाचन नई पीढ़ी को अपने मूल्यों से जोड़ने के लिए एक सशक्त कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि ऋषिकेश अब सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं बल्कि विश्व पटल पर योग नगरी के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। ये परंपरा और प्रगति का संतुलन है। जब से कल्याण शुरू हुआ तब से लेकर आज तक निरंतर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए कल्याण का एक एक शब्द, एक एक वाक्य और एक एक अंक इसको समर्पित रहा। कई सारे लेखकों की, मनीषियों की, श्रद्धेय संतों की तप और साधना ने इस पौधे को सींचने का काम किया है। इन्होंने जब गीता प्रेस के कैनवास पर नजर डालते हैं, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत,
रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण जैसे कई लोकप्रिय ग्रंथों को बार बार पुनर्मुद्रित कर कर लोगों तक पहुंचाया, परंतु इसके अलावे आदि शंकर के उपनिषदों की मीमांसा को, टीका को भी लोगों तक पहुंचाकर बहुत बड़ा काम किया है गीता प्रेस। और मैं मेरे ही घर की बात करता हूं। मैं तो बहुत छोटा था और मेरी दादी चल बसी, मगर मेरी बहनों से मैंने सुना है मेरी दादी जो गीता पढ़ती थी वो गीता प्रेस की थी। मेरी मां ने भी गीता प्रेस के पुस्तक पढ़े और आज मेरी पोती भी अपनी स्कूल के बक्से में हनुमान चालीसा रख कर जा रही है, वो गीता प्रेस का। 4-4 पीढ़ियों से सनातन के रास्ते पर हर पीढ़ी को वो ही साहित्य जरा भी डाइल्यूट करे बगैर, इसके अंदर विकृति लाए बगैर लोकभोग्य बनाने का काम गीता प्रेस ने किया है। मैं मानता हूं, मनपूर्वक मानता हूं कि भाई जी जैसा सनातन की सेवा करने वाला दूसरा व्यक्ति शायद युगों में कोई हो पाए। इतनी बड़ी सेवा पूज्य भाई जी ने करी है। कल्याण पत्रिका न केवल बीते 100 वर्षों से हमारे भीतर आध्यात्मिक चेतना, भारतीय जीवन मूल्यों को विकसित करने का कार्य कर रही है, बल्कि नैतिकता, सदाचार और सांस्कृतिक चेतना के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मैं इस अवसर पर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के महान सेवा करने के लिए गीता प्रेस और उनके समस्त परिवार को, साधकों को, कार्यकर्ताओं को और प्रबंधन को हार्दिक साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन संस्कृति, दर्शन, ज्ञान और विज्ञान से परिचित हो रहे हैं। चाहे हम सब लंबी प्रतीक्षा के बाद, चाहे अयोध्या में भगवान राम जी के श्री भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या उसमें अनेक कार्यक्रमों को आप सब देख रहे हैं, या हमारे प्रदेश में बद्रीनाथ धाम जिसका मास्टर प्लान पर तेजी से आज काम हो रहा है। इसके साथ साथ आप सबको मैं जरूर ये स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से केदार धाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वहाँ अत्यधिक नुकसान हो गया था, उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य हो, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो, या काशी में बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, या उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हो, आज हमारी धार्मिक धरोहरों को न केवल सजाया और संवारा जा रहा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को पुनर्स्थापित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी से प्रेरित होकर हमारी राज्य सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम राज्य में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए भी प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकल्प रही संकल्प को साकार करने के लिए गीता प्रेस परिवार इसी प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सनातन संस्कृति से परिचित कराने का महान कार्य करता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।